क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज। ठीक है, इन सभी कंपाउंड में हमें देखना है कि किसमें रेजोनेंस नहीं है। ठीक है, और रेजोनेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। जहाँ कहीं भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है वहाँ पर होता है रेजोनेंस, आप लोगों को मालूम है। और वहाँ पर सिस्टम की स्टेबिलिटी रेजोनेंस की वजह से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तब देखिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम के केस में आप लोगों ने सीखा होगा कि डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, फिर इसके बाद में अगर लोन पेयर है कॉन्जुगेशन हो गया डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर इसके बाद में पास टू चार्ज ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर इसके बाद में नेगेटिव चार्ज ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम डला हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ कंडीशन हम चेक कर लेते हैं कहाँ पर कॉन्जुगेशन है। भाई कॉन्जुगेशन होगा तो रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस से उस सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, बोलिए यहाँ पर क्या कॉन्जुगेशन है। अगर कॉन्जुगेशन है तो ऑफकोर्स रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस से इस सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो ये आपका पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा डबल, यहाँ पे होगा सिंगल। ऑक्सीजन ने लोन पेयर लॉन्च किया तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास में आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो लीजिए हो जाएगा रेजोनेंस। ठीक है, अच्छा जो बी वाला डला है कहीं तो मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनना चाहिए कुछ ऐसे रहेगा। ये आपका ये कंपाउंड, अरे इस साइड लगा देते हैं, चलिए जैसे डला हुआ है यहाँ पे ऑक्सीजन डला हुआ था, इसके पास में हो जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने लोन पेयर लूज किया, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएंगे, ऑक्सीजन के पास में सिंगल बॉन्ड, बट यहाँ पे हो गया नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पिलिंग किया हुआ। तो यहाँ पे जहाँ पर था सिंगल हो जाएगा डबल, और जहाँ पर था डबल वहाँ पे हो गया सिंगल, तो इसका RS ये बना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा बी वाले में पॉसिबल है क्या, कॉन्जुगेशन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो कॉन्जुगेशन में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज जब इधर उतरेगा तो ये आपका पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा तो आपका ये आपका क्या बनना चाहिए, रिंग शेप हो गया। ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाता है, ये स्ट्रक्चर बन गया भाई, ये डबल बॉन्ड आपका आ गया। ठीक है, अब सी में जो इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ पर ब्रिड्स रूल लग जाता है भाई। ये साइक्लिक जो कंपाउंड है, जो ब्रिज हेड है, ये आपका ब्रिज हेड है। तो ब्रिड्स रूल ने बोला हुआ था कि जो ब्रिज हेड है, ब्रिज हेड वाला जो है, तो ब्रिज हेड कार्बन कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होना चाहिए। अगर वो होगा तो sp2 हाइब्रिडाइज अगर ब्रिज हेड वाला कार्बन है तो वो होता है हाईली अनस्टेबल। क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो कंपाउंड डला हुआ है, खासतौर से अगर आप देखें क्या कॉन्जुगेशन है, क्या डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन है। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे देखें डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, वही कंडीशन डाला गया। अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कराता हूँ तो जब ये नेगेटिव चार्ज इधर उतरेगा तो ये आपका ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर लेगा। तो जो बनने वाला RS होगा इस कंपाउंड का, लीजिए मैं ड्रा कर देता हूँ, ये आपका रिंग हो गया। ठीक है, ये रिंग है और ये आपका एक अंदर में एक कार्बन लगा हुआ है, और जब ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा तो बोलिए डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। अब इसके बाद में क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास में आ जाना चाहिए नेगेटिव चार्ज, ऐसा कुछ RS बनना चाहिए। बट यहाँ पे जो आपका ब्रिज हेड है, एक ब्रिज हेड ये है, एक ब्रिज हेड ये है। ब्रिज हेड क्या होते हैं, जो दो रिंग को कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो अब इस ब्रिज हेड ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, इस ब्रिज हेड ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए भाई, 3 सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला तो कौन सा बॉन्ड हो गया, पाई बॉन्ड। तो अगर इसने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाना चाहिए, sp2 हो जाना चाहिए। अगर sp2 हाइब्रिडाइज है तो ये क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ब्रिड्स ने बोला हुआ है कि अगर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है ब्रिज हेड में तो ये क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। ये चीज़ दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या है कि स्टेबिलिटी से कभी भी अनस्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाना चाहेगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है कॉन्जुगेशन में तो है, बट कभी भी ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि अगर पार्टिसिपेट करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम होने लगती है। रेजोनेंस से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, यहाँ तो थोड़ा उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जो नेगेटिव चार्ज है, आप इस नेगेटिव चार्ज को बोल सकते हैं लोकलाइज नेगेटिव चार्ज। लोकलाइज आप बोल सकते हैं नेगेटिव चार्ज हो गया, लोकलाइज नेगेटिव चार्ज भाई बोल सकते हैं कि मतलब जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है बट रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो मतलब क्या है
कि इस कंपाउंड का RS नहीं पॉसिबल है। अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा। इसमें क्या पॉसिबल है? ऑफ कोर्स पॉसिबल है। इसमें अगर आप देखें ये बॉन्ड इस तरह ब्रेक होगा। अरे इधर कैसे ब्रेक होगा भाई? ये नेगेटिव चार्ज जब इधर आएगा तो ये पाई बॉन्ड अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड नहीं, ठीक है। ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड नहीं, ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड हो गया, ये आपका बाईसाइक्लिक कंपाउंड हो गया, ठीक है। तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड में ही ब्रिट्स रूल अप्लाई होता है, जहाँ पर उन्होंने बोला हुआ है कि ब्रिज हेड वाले जो कार्बन होते हैं कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होते। अगर वो हो भी गए तो वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, उस फॉर्म में वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।